हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संबंध और फलन का लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में हमने संबंध को डिस्कस कर लिया था। संबंध के प्रकार क्या होते हैं इसको भी हमने बच्चे डिस्कस कर लिया था। आपको 3 प्रकार के संबंध हमने पिछली क्लास में बताए थे। स्वातुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध। इस पर कुछ एग्जाम्पल बच्चे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में बच्चे हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और बच्चे संबंध में आपका प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है समझेंगे। उसके बाद बच्चे हम लोग आज संबंध की संख्या, मेरे भाई अलग अलग प्रकार संबंध में कितनी कितनी संख्याएं बच्चे होती हैं संबंध की, यानी कि स्वातुल्य संबंध की संख्या कैसे निकालते हैं, सममित संबंध की संख्या कैसे निकालते हैं और संक्रामक संबंध की संख्या कैसे निकालते हैं। तो इन सब प्रकार के संबंध की आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आज की क्लास मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बच्चे इस क्लास से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बच्चे 100% बच्चे बोर्ड में फंसने वाला है। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो आज का बच्चे गोल हम जो जान ही चुके हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे, तो प्रांत, परिसर बच्चे और आपका सह प्रांत पढ़ेंगे और संबंधों की संख्या निकालना सीखेंगे। तो आइए प्यारे बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई थोड़ा सा पिछली क्लास को रिवाइज करेंगे संबंध को। तो बच्चे हमने पिछली क्लास में आपको बताया था संबंध क्या होता है। बच्चे बताया था हमने कि संबंध कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय है, एक उपसमुच्चय है। तो प्यारे बच्चे संबंध हमारा कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय है। ये हमने आपको पिछली क्लास में बच्चे डिस्कस किया था हमने। अब मेरे भाई अगर आगे हम बढ़ें तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध को कैसे लिखेंगे। तो बच्चे लिखेंगे रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखो बच्चे इस प्रकार से मैथ में बच्चे देखो, ये तो हिंदी में मेरे भाई लिखा है बच्चे, ये हिंदी में लिखा है ये बात आपकी। इसी को मेरे भाई हमने यहां गणित में लिख दिया। इसको क्या लिख दिया सर, गणित में। तो बच्चे हिंदी में लिखते हैं कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध। इसी को मेरे भाई हम मैथ में लिखते हैं आर, यानी कि रिलेशन संबंध, सच दैट सेट ए टू सेट बी, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध। इसको मेरे भाई हिंदी में इस तरह से और गणित में इस तरह लिखते हैं। इसी प्रकार बच्चे अगर समुच्चय बी से समुच्चय ए में परिभाषित संबंध लिखें तो बच्चे इसको लिखेंगे आर, यानी कि रिलेशन सच दैट बी टू ए, यानी कि बी से ए की तरफ बच्चे। अब मेरे भाई सेम इसी प्रकार समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध कैसे लिखेंगे। तो बच्चे लिखेंगे आर सच दैट ए टू ए, यानी कि ए से ए पर। बच्चे यहां पर ये संबंध जो परिभाषित हमारा है ये समुच्चय ए से समुच्चय ए में है। क्या है सर, समुच्चय ए से समुच्चय ए में ये संबंध हमारा परिभाषित है। तो बच्चे समुच्चय ए से समुच्चय बी में अगर कोई संबंध है तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे, और समुच्चय बी से समुच्चय ए में कोई संबंध परिभाषित है तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे। और बच्चे कोई संबंध हमारा समुच्चय ए पर ही परिभाषित है, यानी केवल एक ही समुच्चय है वहां पे, दूसरा नहीं है बच्चे, तो उसको इस प्रकार से मेरे भाई यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चे ये हमारा कुछ नोटेशन है, इसको आप बच्चे ध्यान से नोट कर लेंगे। तो बच्चे अब हमने समझा अभी तक क्या क्लास में आज की। तो बच्चे अगर एक समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध परिभाषित है तो उसको मेरे भाई कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे,
और कोई संबंध अगर समुच्चय बी से ए में परिभाषित है तो उसको इस प्रकार लिखेंगे, और समुच्चय ए पर परिभाषित है बच्चे तो उसको इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो आइए बच्चे क्लास में आगे बढ़ते हैं और संबंध का निरूपण समझते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। मान लो बच्चे मेरे पास एक समुच्चय है ए, क्या है सर, एक समुच्चय मेरे भाई हमारे पास है ए, जिसमें आपके पास अवयव हैं, मान लो हमारे पास अवयव हैं ए बराबर 1 2 3। एक समुच्चय बच्चे है बी जिसमें अवयव हमारे पास है 1 2 3 4 9, ठीक है बच्चे, 4 9 10। अब मान लो बच्चे हमने यहां एक रिलेशन डिफाइन किया बच्चे, संबंध बनाया आर बराबर बच्चे, जिसमें हमने लिख दिया मान लो कुछ इस प्रकार से आर बच्चे, एक संबंध लिखा बच्चे हमने। देखो मेरे भाई संबंध का निरूपण बच्चे 3 प्रकार से होता है, एक रोस्टर विधि होता है, दूसरा यानी कि समुच्चय निर्माण विधि होता है, और तीसरा तीर आरेख यानी कि एरो डायग्राम होता है। तो बच्चे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी कि समुच्चय बच्चे रिलेशन बच्चे संबंध का निरूपण, मेरे भाई संबंध का निरूपण जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन जो है 3 प्रकार से बच्चे किया जाता है। कौन कौन सा कहेंगे, पहला है रोस्टर विधि, दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि, और तीसरा है तीर आरेख यानी कि एरो डायग्राम मेथड। तो बच्चे देखो हमारे पास एक संबंध बच्चे समुच्चय ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, समुच्चय बी है जिसमें 1 2 3 4 बच्चे 9 10 एलिमेंट हैं। मान लो हमने एक संबंध बच्चे बनाया आर जिसमें हमने लिखा पेयर 1 1, ठीक है सर, 2 4 3 9। देखो बच्चे ये लिख लिया हमने, एक संबंध बना लिया हमने रिलेशन जिसमें पेयर लिखा बच्चे, जोड़े हमने बनाया 1 1, 1 2 बच्चे, 2 4 और 3 बच्चे 9। अब मेरे भाई अगर इसी को हम रोस्टर विधि में तो बच्चे इस प्रकार से लिखते हैं, अगर इसी को हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखें तो इस प्रकार से लिखेंगे कि आर बराबर यहां पे ए और बी का बच्चे क्या है, कहेंगे सर पेयर है, जोड़ा है, सच दैट कि जो ए का स्क्वायर है बच्चे वो बी के बराबर है। क्या है सर, ए का जो स्क्वायर है बच्चे वो बी का बराबर है, और जहां फॉर ऑल ए जो है बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए से, और बी जो है बच्चे बिलोंग कर रहा है समुच्चय बी से। मेरे भाई ये बच्चे इसका रोस्टर विधि है। क्या है सर, इसका रोस्टर विधि है। यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि जब ए का मान हम 1 रखेंगे तो बी भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। देख लो बच्चे यहाँ पे जब ए का मान हम 1 रखेंगे तो बच्चे 1 का स्क्वायर यानी बी का मान 1 आ जाएगा। जब बच्चे ए का मान हम 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि बी का मान बच्चे यहां से 4 आ जाएगा। और जब बच्चे ए का मान हम 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर मेरे भाई बी के बराबर यानी कि बी का मान यहां से आपका 9 आ जाएगा। तो पहला पेयर बच्चे बन गया आपका 1 1, दूसरा बन गया 2 4 और तीसरा बन गया 3 9। देख सकते हो बच्चे यही 3 संबंध आपके यहाँ पे हमने लिखा है। बच्चे देख लो मेरे भाई बात समझ में आ गई क्या, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आ गई कि जो संबंध का निरूपण मेरे भाई है पहला रोस्टर विधि द्वारा करते हैं, दूसरा समुच्चय निर्माण विधि द्वारा करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चे, तीसरा है तीर आरेख। बच्चे देखो इसको आप मेरे भाई एक बार समझ लो, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको हम मिटाएंगे मेरे भाई क्योंकि हमें इसका काम नहीं है बेटा, इसको समझाने के लिए हमने इसको लिखा था आपको, क्योंकि इस प्रकार का संबंध आपने कक्षा 11 में बच्चे सीखा है, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई अगर आगे बढ़ेंगे यहां पे तो बच्चे इसी को हम तीर आरेख द्वारा भी दिखा सकते हैं। आइए बच्चे समझते हैं। मेरे भाई हमने यहां बना लिया क्या, कहेंगे सर एक बच्चे एरो डायग्राम बनाया हमने तीर आरेख द्वारा बनाना है। तो बच्चे ये हमारा समुच्चय ए हो गया, बच्चे ये समुच्चय बी हो गया, इसमें आपके पास अवयव है 1 2 3, इसमें बच्चे हमारा है 1 2 3 4
9 और 10। अब देखो बच्चे 1 का संबंध किसके साथ है? कहेंगे सर 1 का संबंध मेरे भाई 1 के साथ है। 2 का संबंध बच्चे 4 के साथ है और 3 का संबंध बच्चे आपका 9 के साथ है। 1 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ। तो बच्चे ये हमारा क्या हो गया? कहेंगे सर ये हमारा हो गया संबंध। क्या हो गया सर? ये हमारा हो गया संबंध। तो मेरे भाई इस प्रकार से देखो हमने तीनों प्रकार के संबंध का निरूपण आपको बता दिया। पहला बच्चे आपका रोस्टर विधि में इस प्रकार लिखते हैं, समुच्चय निर्माण विधि में इस प्रकार से लिखते हैं और तीर आरेख यानी कि एरो डायग्राम में आपको संबंध बच्चे इस प्रकार से लिखना है। तीनों मेथड मेरे भाई आप देख लो। इसको बच्चे आपने दोनों विधियां क्लास 11th में बच्चे समुच्चय में पढ़ी होंगी। बच्चे ये दोनों विधियां आपने क्लास 11th में बच्चे पढ़ी होंगी। बच्चे 11 में था ये, है ना, समुच्चय चैप्टर में, पहले चैप्टर में। ठीक है कि नहीं? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है मामला, हमने ये बातें सीखी है 11th में ही। तो बच्चे किसी भी संबंध को निरूपित करने की ये 3 विधियां हैं, रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि और तीर आरेख यानी कि एरो डायग्राम। बच्चे आइए बढ़ते हैं इसके आगे मेरे भाई। अब बात करेंगे हम प्रांत, परिसर और सहप्रांत की, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की। मेरे भाई देखो इसका एक एग्जांपल समझो बच्चे। ये बच्चे एक आपका पास क्या है? कहेंगे सर एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बच्चे आपके पास ये बी है। ठीक है सर, ये मेरे भाई समुच्चय ए है आपका, ये समुच्चय बी है। मान लो एक संबंध है बच्चे आर जो कि समुच्चय ए से बी में परिभाषित है। क्या है सर? समुच्चय ए से बी में परिभाषित है और समुच्चय ए में आपके पास अवयव बच्चे हैं 1 2 3 4 5। मान लो समुच्चय बी में मेरे भाई अवयव आपके पास हैं 6 7 8 9 10 11। अब बच्चे मान लो किसी संबंध में हमने बता दिया बच्चे कि 1 का रिलेशन 7 से है, 2 का बच्चे 8 से है, 3 का 9 से है, बच्चे मान लो 4 का 10 से है। ठीक है सर। अब बच्चे यहां पे मेरे भाई आप समझिए मेरे दोस्त, बच्चे देखो एक संबंध ये बच्चे समुच्चय ए है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, एक समुच्चय बी है जिसमें 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट हैं और 1 का संबंध मान लो 7 से है, 2 का संबंध 8 से है, 3 का संबंध 9 से है और 4 का संबंध बच्चे 10 से है और ये इधर 5 खाली है बच्चे, इधर 6 और 11 खाली है। अब सर ये संबंध आपने कैसे बनाया है? तो मेरे भाई देखो ध्यान से समझना, ये संबंध बच्चे हमने अपने से ऐसे ही बना लिया, कोई रूल बच्चे हमने नहीं लिया, ऐसे ही बना लिया अपने से ही समझने के लिए बच्चे। अब बच्चे संबंध बना लिया। अब मेरे भाई प्रांत क्या होता है? पहले देखो बच्चे प्रांत, आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन समझना है बच्चे, प्रांत, परिसर और सहप्रांत। तो मेरे भाई आपका प्रांत क्या होगा? तो कहेंगे सर समुच्चय ए के वे सभी अवयव का समुच्चय, समुच्चय ए के वे सभी अवयव का समुच्चय जो समुच्चय बी से जुड़े हैं उसको प्रांत कहते हैं। मेरे भाई कहने का मतलब यह है कि जो प्रांत आपका होगा दोस्त, यहां प्रांत, उसमें आपका आएगा 1, आएगा 2, आएगा 3 और आएगा बच्चे 4। यानी समुच्चय ए के वे सभी अवयव जो समुच्चय बी से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं बच्चे, उन्हीं अवयव को हम प्रांत कहते हैं। बच्चे देख लो डेफिनेशन यहां लिखी है, समुच्चय ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय बी से संबंधित हैं प्रांत कहलाते हैं। ठीक है बच्चे? कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई समुच्चय ए के उन सभी अवयव का समुच्चय जो समुच्चय बी से जुड़े हैं उसे हम प्रांत कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ए वाले समुच्चय के वे सभी अवयव जो बी से जुड़े हैं उसको मेरे भाई इन सभी को प्रांत कहते हैं। देख लो हमने लिख लिया। अब बच्चे अगर परिसर की बात करें तो बच्चे समुच्चय बी के वे सभी अवयव का समुच्चय जो समुच्चय ए से जुड़े हैं उसे परिसर कहते हैं। कहने का मतलब बच्चे ये है कि परिसर में हमारा क्या क्या आएगा? तो बच्चे परिसर में हमारा आएगा 7 8
9 और 10 बच्चे, 7 8 9 10। समुच्चय बी के वे सभी अवयव का समुच्चय जो समुच्चय ए से जुड़े हैं, उन्हें मेरे भाई समुच्चय बी वाले को हम क्या कहते हैं? कहेंगे सर परिसर कहेंगे। देख लो बच्चे, डेफिनेशन यहां लिखी है, समुच्चय बी के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय ए से संबंधित हैं, परिसर कहलाते हैं। अगर बच्चे हम बात करें सहप्रांत की, तो मेरे भाई सहप्रांत क्या है? तो बच्चे आपका जो सहप्रांत है मेरे भाई, कंप्लीट सेट बी, यानी कि पूरा समुच्चय बी जो है आपका, दूसरा वाला समुच्चय बच्चे पूरा आपका सहप्रांत होता है। तो बच्चे आपके सहप्रांत में आएगा 6 7 8 9 और 10। बच्चे इसके साथ 11 भी आएगा ना? कहेंगे हाँ सर 11 भी आएगा। पूरा समुच्चय बी आपका सहप्रांत है। ठीक है बच्चे, परिसर क्या है? तो कहेंगे सर मेरे भाई समुच्चय बी के वे अवयव जो समुच्चय ए से जुड़े हैं, मतलब इधर वाले बच्चे एलिमेंट जो इधर वाले से जुड़े हैं उनको बोलेंगे परिसर, इधर वाले जो एलिमेंट उधर से जुड़े हैं बच्चे इनको बोलेंगे प्रांत, और पूरे इधर वाले को बच्चे बोलेंगे हम सहप्रांत। देख लो मेरे भाई, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है प्रांत, परिसर और सहप्रांत का। बोलो बच्चे एक बार देख लो, आप समझ लो। अगर कोई भी समस्या आपको यहां तक है तो आप कमेंट बॉक्स में बच्चे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। बोलो मेरे भाई सही है ना? कहेंगे हाँ सर ठीक है, मामला क्लियर है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे मेरे भाई। अब हम समझेंगे संबंध की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन। क्या बच्चे? नंबर ऑफ रिलेशन। कितने संबंध बच्चे होते हैं, संबंध की संख्या कितनी होती है? अगर मान लो मेरे भाई यदि समुच्चय ए में आपके पास p अवयव हैं, बच्चे समुच्चय ए में अगर p अवयव हैं तो समुच्चय ए में कुल संबंध कितने होंगे? तो कहेंगे सर 2 की पावर p स्क्वायर। क्या होगा सर? 2 की पावर p स्क्वायर। देखो मेरे भाई, अगर समुच्चय ए में p अवयव है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस a, तो a क्रॉस a में यानी कि कार्तीय गुणन में आपके अवयव की संख्या कितनी होगी? कहेंगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन समुच्चय ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। दोनों गुणा कर लो बच्चे, तो ए में कितने अवयव हैं? कहेंगे सर p अवयव हैं, इंटू ए में p अवयव हैं, तो p इंटू p स्क्वायर। तो मेरे भाई संबंध की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए। तो बच्चे ए क्रॉस ए में कितने अवयव हैं? कहेंगे सर p स्क्वायर। तो समुच्चय ए में कुल संबंध की संख्या बच्चे होगी 2 की पावर p स्क्वायर। क्या होगी सर? 2 की पावर p स्क्वायर। बच्चे इसको हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, संबंध की संख्या 2 की पावर p इंटू क्यू। अगर एक समुच्चय आपके पास a है, देखो बच्चे अगर मेरे भाई आपके पास एक समुच्चय a है, एक समुच्चय बच्चे आपके पास मान लो A है जिसमें P अवयव हैं, एक समुच्चय आपके पास B है जिसमें Q अवयव हैं, तो बच्चे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या होगा? कहेंगे सर P इंटू Q होगा बच्चे। और A से B में संबंध की संख्या क्या होगी? तो कहेंगे सर A से B में संबंध की संख्या बच्चे होगी, संबंध की संख्या हमने आपको पिछली क्लास में बताई थी बच्चे, 2 की पावर पी क्यू होगी। क्या सर? 2 की पावर पी क्यू मेरे भाई होगी। ठीक है बच्चे? ठीक है सर। मेरे भाई हमने आपको पिछली क्लास में बच्चे ये कॉन्सेप्ट समझाया था, उम्मीद करते हैं बच्चे कि आपने उसको अच्छे से समझा होगा, सुना होगा। अब बच्चे हमने आज क्या बताया आपको? हमने आज ये कहा मेरे भाई कि अगर किसी समुच्चय ए में p अवयव हैं तो a क्रॉस a में अवयव की संख्या क्या होगी सर? p इंटू p यानी p स्क्वायर होगी। तो बच्चे a समुच्चय में कितने कुल संबंध बनेंगे? तो कहेंगे सर 2 की पावर p स्क्वायर बनेंगे। क्या बनेंगे सर? 2 की पावर p स्क्वायर बनेंगे। अब मेरे भाई इसमें स्वातुल्य संबंध की संख्या क्या होगी? देखो बच्चे मेरे भाई इसमें स्वातुल्य संबंध की संख्या कितनी होगी? देखो बच्चे इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर? फॉर्मूला बच्चे क्या होता है? 2 की पावर मेरे भाई 2 की पावर
बच्चे पी स्क्वायर माइनस पी, 2 की पावर पी स्क्वायर माइनस पी। और सममित संबंध की संख्या क्या होती है? 2 की पावर p इंटू पी प्लस 1/2 मेरे भाई। ये बच्चे आपका फॉर्मूला होता है। सर ये फॉर्मूला कहां से आया है, आपने ऐसे लिख दिया? बच्चे देखो परेशान ना हो मेरे भाई, आपको भी समझाते हैं कि ये फॉर्मूला हमने कहां से लिखा है। तो बच्चे अगर एक समुच्चय में p अवयव हैं तो उसमें कुल बच्चे संबंध कितने बनेंगे? तो 2 की पावर पी स्क्वायर। कितने स्वातुल्य संबंध बनेंगे? 2 की पावर पी स्क्वायर माइनस पी। और कितने सम्मित संबंध बनेंगे? 2 की पावर पी इंटू पी प्लस 1/2 बच्चे। ये जो फॉर्मूला मेरे भाई हमने आपको लिख के दिखाया है, इसका प्रूफ भी आपको हम बताएंगे, आप टेंशन ना लो मेरे भाई। सबसे पहले आप फॉर्मूला नोट कर लो, याद करो बच्चे। देखो फॉर्मूला आपको मेरे भाई वास्तव में याद करना पड़ेगा। देखो 1 नंबर का सवाल बच्चे आपके पेपर में आता है इससे। अगर मेरे भाई आप इसको प्रूफ करने बैठ गए तो बच्चे बहुत समय लग जाएगा। हालांकि आपको प्रूफ करेंगे मेरे भाई, देखो हम बच नहीं रहे प्रूफ से मेरे दोस्तों, आपको प्रूफ हम कराएंगे इसका, लेकिन आप पहले देख लो, याद कर लो बच्चे। आइए बच्चे इसको प्रूफ कराते हैं आपको, है ना, क्योंकि बच्चों के मन में आ रहा है सर ऐसे बच के निकल लेंगे। नहीं बच्चे, बताएंगे आपको मेरे भाई हम। मान लो मेरे भाई यहां पे हमने कहा एक समुच्चय है ए, जिसमें एलिमेंट है बच्चे 1, 2, 3। ठीक है सर। अब मेरे भाई अगर हम यहां पे ए क्रॉस ए निकालें बच्चे, ए क्रॉस ए, तो क्या आएगा? तो कहेंगे सर ए क्रॉस ए निकालेंगे बच्चे, तो पहले तो मेरे भाई ए का गुणा ए से करेंगे, तो बच्चे यहां पे होगा 1, 2, 3। इसका मेरे भाई प्रोडक्ट करना है 1, 2, 3 से, तो ए क्रॉस ए बच्चे आएगा। तो मेरे भाई अगर 1 को गुणा 1 से करेंगे बच्चे तो क्या है? कहेंगे सर 1, 1 आएगा। मेरे भाई 1 को 2 से करेंगे तो 1, 2 आएगा। 1 को 3 से बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 3 आएगा। बच्चे 2 को 1 से करेंगे तो 2, 1 आएगा। 2 को 2 से करेंगे बच्चे तो 2, 2 आएगा। मेरे भाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 आएगा। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई 3 को 1 से करेंगे तो 3, 1 आएगा। 3 को 2 से करेंगे 3, 2 आएगा। 3 को 3 से करेंगे 3, 3 आएगा। अब देखो बच्चे ये कार्तीय गुणन हमने कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ये निकाल लिया, ए क्रॉस ए। अब देखो बच्चे इसको लिखने का मेरे भाई थोड़ा सा तरीका हमारा बदलेगा। अब इसको अगर हम ऐसे लिख लें तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चे हमने जो पेयर हैं उनको एक साथ लिखा, 1, 1, 2, 2, 3, 3 बच्चे। डबल डबल वालों को एक साथ बच्चे, देखो इसको मेरे भाई और इसको हमने और इसको बच्चे हमने एक साथ लिख लिया। अब क्या बच गया? तो कहेंगे सर मेरे भाई ये 3 हमने बच्चे अलग लिख लिया। देखो बच्चे ये यहां से यहां तक मेरे भाई 3 हैं बच्चे, इन 3 को मेरे भाई हमने अलग लिख लिया। अब बच्चे इसमें टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लोग हैं। तो बच्चे इन जो 6 बच गए मेरे भाई इनको हमने अलग लिखा। कौन कौन से बच्चे हैं? तो कहेंगे सर आपके पास बचा हुआ है यहां पे 1, 2 यानी 1, 2 और बचा है 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1 और 3, 2। देख लो बच्चे मेरे भाई ये जो आपके पास थे कितने थे? कहेंगे सर 9 एलिमेंट यहाँ थे, 9 पेयर थे बच्चे, जिसमें से हमने 3 को अलग लिखा बच्चे और हमने 6 को मेरे भाई हमने अलग लिख लिया। 3 को हमने बच्चे अलग लिख लिया, 6 को हमने अलग लिख लिया। अब मेरे भाई ये बताओ स्वातुल्य होने के लिए, फलन के स्वातुल्य होने के लिए बच्चे, सॉरी संबंध के स्वातुल्य होने के लिए, संबंध के स्वातुल्य होने के लिए
के लिए बच्चे ये बताओ मेरे भाई, आप संबंध के स्वातुल्य होने के लिए इनमें से किसका आना कंपलसरी है, मतलब किसके ना आने से यह स्वातुल्य नहीं होगा। तो कहेंगे सर जो डबल डबल एलिमेंट है यानी 1 1 2 2 3 3 इनका आना बच्चे कंपलसरी है। यानी मेरे भाई अगर ध्यान से बच्चे आप देखो तो इस 1 1 के पास बच्चे कोई ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, इसको तो आना ही पड़ेगा, मतलब इसके पास बच्चे एक ऑप्शन है मेरे भाई। कितने ऑप्शन इसके पास है बच्चे, तो कहेंगे सर इस 1 1 के पास केवल एक ऑप्शन है, इसको तो आना ही पड़ेगा। जैसे शादी ब्याह में बच्चे लड़की और लड़के को आना कंपलसरी है मेरे भाई, उसके बिना ब्याह ही बच्चे नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकती। बिल्कुल उसी प्रकार मेरे भाई 1 1 को आना कंपलसरी है बच्चे, आवश्यक है, जरूरी है। कहेंगे हाँ सर। बच्चे इसी प्रकार मेरे भाई फलन के स्वातुल्य होने के लिए इस 2 2 को भी आना कंपलसरी है, तो इसके पास बच्चे एक ऑप्शन है, यानी कि एक तरीका मेरे भाई है। इसी प्रकार मेरे भाई इसके पास भी किसके कहेंगे सर 3 3 के पास भी एक ऑप्शन है बच्चे, इसको भी आना पड़ेगा मेरे भाई। तो बच्चे फलन के स्वातुल्य होने के लिए मेरे भाई 1 1 को तो आना कंपलसरी है, 2 2 को आना कंपलसरी है और 3 3 को आना कंपलसरी है, क्योंकि समुच्चय में 1 2 3 यही 3 एलिमेंट हैं और स्वातुल्य होने के लिए सबका डबल डबल होना जरूरी है मेरे भाई। अब बच्चे जो बच गए मेरे भाई अब इनके लिए तो कहेंगे सर ये आए चाहे ना आए। तो बच्चे देखो मेरे भाई ऐसे आप समझ सकते हो कि शादी में कुछ लोग बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको केवल न्योता बच्चे दिया जाता है ना, कहेंगे हाँ सर। उनको कार्ड बच्चा हम लोग मजबूरी में या फिर समझ लो ऐसे कि बच्चे जो है देना पड़ता है बच्चे, है ना, दे देते हैं बच्चे, लेकिन हमारी इच्छा बच्चे उनको बुलाने की बिल्कुल भी नहीं होती है। हमारा ये एटीट्यूड होता है कि आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। बच्चे मेरे भाई ऐसे कुछ पड़ोसी आपके भी होंगे जिनको आप शादी में बुलाना तो नहीं चाहते हो, लेकिन बच्चे आपको क्या होना है सर, तो आपको बच्चे कार्ड देना पड़ता है मजबूरी में कि आप देते हो और वो कार्ड देकर बच्चे मन में ही कहते हो कि बेटा मत आना तुम, है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे वे वही वाले लोग हैं, ये वाले ग्रीन वाले मेरे भाई, तो इनके पास 2 ऑप्शन है बच्चे, या तो ये आएंगे या तो नहीं आएंगे। लेकिन मेरे भाई 1 1 2 2 3 3 इनको आना कंपलसरी है स्वातुल्य होने के लिए, तो इनको 1 1 ऑप्शन दिए बच्चे, इनके पास एक चॉइस है बच्चे, आना पड़ेगा, है ना। जैसे बच्चे आप उसको पत्र लिखते हो, कहते हो जानू तुम्हें आना पड़ेगा आज, है ना, आना ही पड़ेगा। अब मेरे भाई इनके पास 2 ऑप्शन है, आओ तो ठीक, ना आओ तब भी ठीक, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम मेरे भाई। वैसे ही बच्चे ये 1 3 के पास भी 2 ऑप्शन है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। बच्चे 2 1 के पास भी 2 ऑप्शन है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। बच्चे इसके पास भी 2 ऑप्शन मेरे भाई है, और इसके पास भी 2 ऑप्शन मेरे भाई है, और इसके पास बच्चे आपके 2 ऑप्शन है। तो इन सब के पास मेरे भाई 2-2 ऑप्शन है। क्या है सर, 2-2 ऑप्शन है। तो मेरे बच्चे अगर आप निकालेंगे स्वातुल्य संबंध की संख्या, यहां गिनेंगे बच्चे, स्वातुल्य संबंध की संख्या, संबंध की संख्या, तो बच्चे कितना आएगा, तो कहेंगे सर स्वातुल्य संबंध की संख्या आपका आएगा 2 की पावर मेरे भाई कितना, कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। बच्चे 2 का पावर 6, यानी कहने का मतलब है 2 की पावर 6 बच्चे कितना होता है, तो कहेंगे सर 2 की पावर 6 मेरे भाई आपका होता है 64। कितना होगा सर, 64, 64। ठीक है बेटा, यानी कि यहां स्वातुल्य संबंध की संख्या बनेगी 64। अगर किसी भी बच्चे समुच्चय में 3 अवयव हैं तो उस समुच्चय में 64 स्वातुल्य संबंध बन सकते हैं। अब बेटा अगर इसी को हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोचे मेरे भाई, देखो 2 की पावर 6 को बच्चे हम कैसे लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर 6 को मेरे भाई हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, 3 का स्क्वायर माइनस 3। बोलो कोई दिक्कत है, कहेंगे सर 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 में से 3 गया बच्चे 6 लिखा है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे ये 2 की पावर 6 ही तो लिखा है बच्चे,
और मेरे भाई 2 की पावर 6 यही तो आ गया, कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई हमने ये जो फॉर्मूला आपको बताया यहाँ पे, यहाँ बच्चे अगर n का मान हम बच्चे p का मान 3 डाल दें तो बच्चे 2 की पावर 3, देखो 2 की पावर 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 यानी 6। देखो बच्चे इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर। देख लो बच्चे यहाँ चेक कर लेते हैं। अगर बच्चे समुच्चय A में आपके पास 3 अवयव हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा स्वातुल्य संबंध की संख्या का, स्वातुल्य संबंध की संख्या। बच्चे इसका आपका फॉर्मूला मेरे भाई बन जाएगा 2 की पावर 3 का स्क्वायर माइनस 3। बेटा देख लो बन गया ना, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही बन गया मेरे भाई। ये बच्चे हो गया आपका प्रूफ मेरे भाई। अब बच्चे ये स्वातुल्य संबंध तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरे भाई। देखो एक बार फिर समझ लो बच्चे, अगर एक समुच्चय है A जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, अगर हम A क्रॉस A निकालेंगे यानी कि A को A से गुणा करेंगे बच्चे तो ये एलिमेंट आपके आएंगे मेरे भाई। हमने इसमें से जो डबल डबल है 1 1 2 2 3 3 इसको एक साथ लिख दिया और जो बच गए बच्चे उसको अलग से लिख दिया। ये 3 पेयर ये बच्चे और 6 पेयर मेरे भाई ये हैं, 3 जोड़े ये हैं, 6 जोड़े बच्चे ये हैं मेरे भाई। हमने कहा इनको आना कंपलसरी है क्योंकि स्वातुल्य होने के लिए बच्चे, किसी संबंध के स्वातुल्य होने के लिए 1 1 2 2 3 3 इनका आना बच्चे कंपलसरी है। अगर समुच्चय में 1 2 3 एलिमेंट हैं तो इनका डबल डबल आना कंपलसरी है। तो बच्चे इसको हमने एक ऑप्शन दिया कि तुम्हें तो आना ही पड़ेगा यार, इन सबको आना पड़ेगा। अब मेरे भाई जो बच गए 6 लोग, अब इनको बच्चे हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं, तुम आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़कम, है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे इन सब के पास 2 ऑप्शन हैं। तो बच्चे अगर इनको हमें स्वातुल्य संबंध की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, तो कहेंगे सर इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। क्या करो सर, इन सबको मेरे भाई आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो ये बच्चे आपका हो गया स्वातुल्य संबंध की फॉर्मूला प्रूव मेरे भाई। अब बच्चे आगे बढ़ेंगे और मेरे भाई अगर इसके आगे बच्चे हम बढ़े हैं दोस्तों, और बच्चे सेम इसी प्रकार मेरे भाई हमें निकालना है सम्मित संबंध का फॉर्मूला। तो देखो बच्चे फिर से हम A क्रॉस A बच्चे लिख लेंगे यहां पे अपना क्या क्या है, तो कहेंगे सर यहां 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। बच्चे डबल डबल एक साथ लिख दिए, सेम बच्चे वही संबंध यहां लिख रहे हैं। उसके बाद 1 2 है, 1 3 है, फिर 2 1 है, फिर बच्चे 3 1 है, फिर 3 2 है। देख लो बच्चे ये 9 हो गए, कहेंगे हाँ सर 9 हो गए। देख लो बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे, एक बचा है मेरे भाई। 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 1 हो गया, 2 3 बच्चे नहीं लिखा हमने ना, कहेंगे हाँ सर 2 3 बच्चे बचा हुआ है। तो ये 2 3 हो गया बच्चे, 3 1 हो गया और 3 2 हो गया। अब देखो बच्चे ये 9 मेरे भाई हो गए, जिसमें बच्चे ये 3 हमने अलग लिखे हैं डबल वालों को, और बच्चे जो 6 बच गए हैं इनको हमने अलग लिखा है। अब बच्चे सम्मित के लिए किसका आना कंपलसरी है, तो हमने बच्चे आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर ए बी है, तो अगर ए बी है बच्चे रिलेशन में, तब बी ए का होना जरूरी है। मतलब अगर बच्चे संबंध में 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 होना चाहिए सम्मित होने के लिए, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे सम्मित, किसी संबंध के सम्मित होने के लिए अगर संबंध में 1 2 है तो 2 1 होना कंपलसरी है, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे यहां पे फलन के सम्मित होने के लिए, बच्चे फलन के सममित होने के लिए 1 1 का होना बच्चे कोई कंपलसरी नहीं है, यानी कि कहेंगे सर इसके पास 2 ऑप्शन है मेरे भाई। कितने ऑप्शन है, कहेंगे बच्चे इसके पास 2 ऑप्शन है, ये तो आओ बच्चे या तो आप ना आओ, ठीक है सर। अब मेरे भाई अगर इसको आगे बढ़े बच्चे यहां, तो बच्चे इसको अगर ध्यान से देखें तो इसके पास बच्चे क्या है, कहेंगे सर इसके पास भी 2 ऑप्शन है, ये तो आओ बेटा ये तो ना आओ आप। मेरे भाई
बिल्कुल सिमिलर इसके पास बच्चे 3 के पास इसके पास भी 2 ऑप्शन हैं, ये तो आओ ये तो बेटा तुम ना आओ, है ना। यहां पर दोस्त अगर 1 1 है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। ठीक है सर। बच्चे मेरे भाई अगर आगे बढ़े बच्चे यहां पे, तो दोस्त यहां पे देखो बच्चे, इसमें थोड़ा सा हम करेक्शन बच्चे और करेंगे बच्चे। इसमें जो पेयर वाले हैं उसको एक साथ लिखेंगे मेरे भाई। 1 2 जैसे हमने लिखा है तो 1 2 के साथ बच्चे हम 2 1 को एक साथ लिख दे रहे हैं मेरे भाई। इसके बाद 1 3 लिखा हमने तो बच्चे 3 1 को हमने एक साथ लिख दिया। उसके बाद बच्चे हमने लिखा 2 3 को, तो बच्चे 3 2 को हमने एक साथ लिख दिया। देखो बच्चे, यानी बच्चे वही 6 पेयर अब भी लिखे हैं। देखो बच्चे मैच कर लो आप यहाँ पे पीछे, देखो यही 3 पेयर बच्चे 6 पेयर देखो हमने अब भी लिखे हैं, बशर्ते उसको क्या किया हमने, तो कहेंगे सर उसको हमने जोड़ी बच्चे बना लिया कि 1 2 और 2 1 हमने एक साथ लिख दिया। अब देखो बच्चे इसके पास तो 2 ऑप्शन है, 1 1 के पास आओ तुम तब भी ठीक, ना आओ तब भी ठीक। बच्चे 2 2 के पास भी 2 ऑप्शन है, आओ तब भी ठीक, ना आओ तब भी ठीक। बच्चे 3 3 के पास 2 ऑप्शन मेरे भाई हैं, आओ तब भी ठीक, ना आओ तब भी ठीक। बेटा अब देखो 1 2 और 2 1, मान लो ये ऐसे दोस्त हैं बच्चे, मान लो ये ऐसे दोस्त हैं जो शादी में आएंगे तो एक साथ आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई नहीं आएगा। ठीक है ना। तो बच्चे इनके पास 2 ऑप्शन मेरे भाई हैं। कितने हैं? 2 ऑप्शन। आएंगे तो दोनों आएंगे, नहीं आएंगे तो दोनों नहीं आएंगे। बात समझ रहे हो बेटा? मतलब ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसी शादी है जिसमें केवल कपल्स अलाउ हैं, यानी कि ए बी और बी ए बच्चे कपल हमारे हैं, जोड़े हैं। आएंगे तो साथ आएंगे, नहीं तो एक को नहीं आएंगे। बच्चे सेम ऐसे ही 1 3 और 1 3 1 बच्चे दोनों एक साथ अगर आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो दोनों नहीं आएंगे। बच्चे बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई 2 3 और 3 2, अगर आएंगे तो दोनों एक साथ आएंगे और नहीं आएंगे तो एक भी नहीं आएंगे। तो बच्चे यहां पे सममित संबंध की संख्या क्या हो गई? तो कहेंगे सर सममित संबंध की संख्या, सममित संबंध की संख्या दोस्त आपकी हो गई। तो कहेंगे सर 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 बच्चे, 2 की पावर 6 मेरे भाई 64 ही होता है। फिर से बच्चे इसको बच्चे हम क्या लिखेंगे फॉर्मूले में? तो बच्चे इसको लिख सकते हो 2 की पावर बच्चे 2 की पावर 3 इंटू बच्चे 6 को मेरे भाई ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2। मेरे भाई अगर इसको सॉल्व करोगे 3 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2 कितना आएगा? तो कहेंगे सर आएगा आपका 3 इंटू 3 प्लस 1 4 4 अपॉन 2 बच्चे, 2 1 कम 2 दूना 4 मेरे भाई, 3 दूना 6। देखो बच्चे 6 को इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला हमने आपको ये बताया है पीछे अभी, किसका? कहेंगे सर सममित संबंध का। देख लो 2 की पावर p इंटू पी प्लस 1 बाई 2। बच्चे अगर संबंध में 3 अवयव हैं तो सममित संबंध की संख्या क्या बनेगी? तो कहेंगे सर सममित संबंध की संख्या बच्चे बन जाएगी हमारी क्या? तो कहेंगे सर 2 की पावर 3 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2। अगर बच्चे इस फॉर्मूले से डायरेक्ट करेंगे तब भी उतना ही आएगा बेटा। देख लो 3 प्लस 1 4, 3 12 बटे 2 यानी कि 6, 2 की पावर 6 बच्चे 64 आएगा। देख लो फिर से मेरे भाई यहां से बच्चे 64 आ रहा है, और इसको हमने पूरा बच्चे सॉल्व करके आपको बताया, तब भी मेरे भाई आपका 64 ही आ रहा है। देख सकते हो आप? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे देखो इतना करने के बाद आपको समझ में आया कि सममित संबंध कैसे निकालेंगे। तो बेटा इसीलिए आपको हम कह रहे हैं कि आप सीधे सीधे याद कर लो, है ना। तो बच्चे स्वातुल्य और सममित संबंध निकालने का जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है बेटा, इसको आप डायरेक्ट मेरे भाई याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर सवाल आपके एग्जाम में अब लगातार इन दिनों पूछे जा रहे हैं पेपर में, तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, हालांकि हमने आपको इसको प्रूव करके भी दिखा दिया है। ठीक है सर। अब मेरे भाई इसके आगे बढ़ेंगे
और हम लोग बात करेंगे संक्रामक संबंध की संख्या ज्ञात करना। बेटा क्या करेंगे, कहेंगे सर संक्रामक संबंध की बच्चे संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। मेरे भाई संक्रामक संबंध के लिए दोस्त बेटा सबसे पहले लिख लेंगे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। मेरे भाई इसका कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं है। बच्चे जो वैज्ञानिक लोग थे गणित में, उन्होंने गणितज्ञ थे, उनके पास कोई समय नहीं, बच्चे कोई काम नहीं था मेरे भाई, एकदम खाली थे, वेले थे, एकदम फुर्सत में बैठे हुए थे। पहली बात मेरे भाई अगर ध्यान से समझें तो उनकी बच्चे ब्याह नहीं हुआ था ना, अगर इंसान के बच्चे शादी ब्याह नहीं हुआ तो एकदम खाली वैसे भी रहता हो, तो बच्चे उसी प्रकार के इंसान थे, उनके पास कोई काम नहीं था, तो बच्चे वो खाली बैठ के इन सब संबंध को गिन रहे थे मेरे भाई, कितने संक्रामक संबंध बनते हैं उसको गिन रहे थे। अगर किसी समुच्चय में बच्चे एक अवयव है मेरे भाई, अगर किसी समुच्चय में एक अवयव है बच्चे, तो उसमें संक्रामक संबंध की संख्या बच्चे 2 आती है। कितनी आती है, कहेंगे सर 2 आती है। कितने निकाला बेटा, देखो बच्चे ये जो वैज्ञानिक से गणितज्ञ थे इन्होंने गिन गिन कर निकाला है, बिल्कुल खाली थे, बिल्कुल वेले थे, है ना, एकदम तुम्हारी तरह बेटा तो जो कि बैठ के बच्चे मेरे भाई, सॉरी बच्चे मजाक कर रहे हैं, तो बच्चे एकदम बैठ के आराम से गिन रहे थे। उन्होंने निकाला कि संक्रामक संबंध की संख्या मेरे भाई कितनी होती है, कहेंगे सर 2 होती है अगर समुच्चय में एक अवयव है तो। अगर किसी समुच्चय में 2 अवयव हैं तो उसमें संक्रामक संबंध की संख्या बेटा होती है 3। अगर किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं तो उसमें संक्रामक संबंध की संख्या बेटा होती है 171 मेरे भाई। और किसी समुच्चय में अगर 4 अवयव हैं मेरे भाई तो उसमें संक्रामक संबंध की संख्या होती है 3994 बेटा। बस इससे आगे मेरे भाई आपको आवश्यकता नहीं है। हालांकि ऐसा आपके पेपर में बच्चे संक्रामक संबंध पर सवाल अभी तक तो बेटा नहीं आया है, केवल सम्मित और स्वातुल्य पर ही आता है। लेकिन मान लो बच्चे इन फ्यूचर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो बेटा आप इसको याद रखो कि इस प्रकार से बच्चे एक अगर अवयव है तो उसमें 2 संक्रामक संबंध बनेंगे, 2 अवयव हैं समुच्चय में 3 संक्रामक संबंध बनेंगे, समुच्चय में 3 अवयव हैं संक्रामक संबंध की संख्या 171 होगी, और बच्चे अगर समुच्चय में 4 अवयव हैं तो उसमें संक्रामक संबंध की संख्या 3994 बनेगी बच्चे। ठीक है बच्चे, इसको आपको याद रखना है। तो मेरे भाई इसको आपको ध्यान देना है। इसको डायरेक्ट याद करना है, याद करना है मेरे भाई, इसको आपको बच्चे डायरेक्ट मेरे भाई याद कर लेना है। ठीक है बेटा, ठीक है सर, ठीक है बेटा। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे बात करेंगे तुल्यता संबंध के लिए। बच्चे मेरे भाई तुल्यता संबंध क्या होता है बच्चे, देखो तुल्यता संबंध मेरे भाई पहले समझ लो। तुल्यता संबंध बच्चे अगर कोई संबंध मेरे भाई स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक, कोई संबंध बच्चे स्वातुल्य भी है और सम्मित भी है और साथ ही साथ बच्चे संक्रामक भी है। क्या है बच्चे, संक्रामक है। अगर कोई संबंध स्वातुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, तीनों है, तो बेटा उसे हम तुल्यता संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर मेरे भाई, उसे हम लोग तुल्यता संबंध बच्चे बोलते हैं। बोलो कोई समस्या है क्या, कहेंगे नहीं सर। अगर बच्चे कोई संबंध स्वातुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, तीनों है बेटा, तो उसे क्या बोलेंगे, तो कहेंगे सर उसे तुल्यता संबंध बोलेंगे। अब मेरे भाई अगर किसी समुच्चय में मान लो एक अवयव है तो उसमें कितने स्वातुल्य संबंध बनेंगे बच्चे, सॉरी तुल्यता संबंध बनेंगे, कहेंगे सर 1 बनेंगे। कितने बच्चे, 1। अगर मेरे भाई किसी समुच्चय में 2 अवयव हैं तो उसमें तुल्यता संबंध की संख्या बेटा होगी 2। क्या होगी सर, 2 होगी। मेरे भाई इसी प्रकार अगर किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं
तो उसमें तुल्यता संबंध की संख्या बेटा होगी कितना, कहेंगे सर 5 है। और मेरे भाई किसी भी समुच्चय में अगर 4 अवयव हैं तो उसमें तुल्यता संबंध की संख्या होगी बेटा 15। क्या होगी सर 15। तो मेरे भाई इसको भी आपको डायरेक्ट बच्चे याद करना है, इसका भी कोई फॉर्मूला मेरे भाई नहीं है। तो इसको लिख दे रहे हैं आपके लिए, इसको डायरेक्ट याद करना है, डायरेक्ट याद करना है। इसका कोई फॉर्मूला, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है दोस्त, ठीक है सर, इसका मेरे भाई कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसको आपको डायरेक्ट बच्चे याद रखना है। ठीक है, तो अगर किसी भी समुच्चय में एक अवयव है तो उसमें तुल्यता संबंध की संख्या बच्चे कितनी बनेगी, तो कहेंगे सर उसमें एक तुल्यता संबंध बनेगा। अगर किसी समुच्चय में 2 अवयव हैं तो उसमें 2 तुल्यता संबंध बनेगा, 3 अवयव हैं तो 5 तुल्यता संबंध बनेगा, और अगर 4 अवयव हैं बच्चे तो वहां पे 15 तुल्यता संबंध बनेगा। ठीक है बेटा, कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, तो बच्चे आज की क्लास में हमने मेरे भाई बात किया सबसे पहले संबंध को बच्चे कैसे लिखते हैं मेरे भाई, गणित में और हिंदी में बताया हमने अलग अलग प्रकार के संबंध को बच्चे। उसके बाद हमने बताया संबंध का निरूपण कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चे, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई हमने बाद में आपको बताया कि संबंध का निरूपण कैसे करते हैं, रोस्टर विधि द्वारा, समुच्चय निर्माण विधि द्वारा और तीर आरेख द्वारा। उसके बाद बच्चे हमने बताया आपको कि प्रांत, परिसर और सह प्रांत संबंध का कैसे ज्ञात करते हैं। फिर बच्चे हमने बात किया कि संबंध की संख्या यानी कि कुल संबंध की संख्या कैसे निकालते हैं, स्वातुल्य संबंध की संख्या कैसे निकालते हैं, और सममित संबंध की संख्या बच्चे हम कैसे निकालते हैं। इसके बाद मेरे भाई हमने बात किया आपसे कि बच्चे तुल्यता संबंध और संक्रामक संबंध की संख्या बच्चे कैसे निकालते हैं, और बच्चे हमने इसमें आपको बताया कि तुल्यता संबंध और बच्चे और उसके बाद मेरे भाई संक्रामक संबंध का कोई बच्चे सूत्र नहीं है, इसको आपको डायरेक्ट मेरे भाई याद रखना है। ठीक है दोस्त, ठीक है सर। मेरे भाई आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा बच्चे, और इसको मेरे भाई आप अच्छे से रिवाइज करिए बच्चे। कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया है इसको नोट करिए बच्चे कॉपी में। इसका पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का बच्चे ग्रुप आपका बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको वहां से लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट बच्चे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर टॉपर्स इंस्टीट्यूट बच्चे, वहां पे आप जाकर इस क्लास का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरे भाई आप जा ही रहे हो बच्चे, तो आपके लिए एक तगड़ी वाली बच्चे शायरी है मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, दिल थम के बच्चे बैठिएगा। कहते हैं, ए बारिश जरा थम के बरस, ए बारिश जरा थम के बरस, मेरा यार आ जाए तो जम के बरस। ऐ बारिश जरा थम के बरस, मेरा यार आ जाए तो जम के बरस। पहले ना बरस कि वो आ ना सके, पहले ना बरस कि वो आ ना सके, और फिर इतना बरस कि वो जा ना सके, फिर इतना बरस कि वो जा ना सके। तो बच्चे आज के लिए इतना ही मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली आपका 1.1 एनसीईआरटी का स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन को पूरा बच्चे कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद मेरे भाई।